आपका सपना है बेहतर फ्यूचर का, इसलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पर आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और 8 साल ट्रेडिंग करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ, पर मैं सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बना। मैंने लगातार 2 साल तक ट्रेडिंग में लॉस किया, पर मुझे ये जानना था और आपसे भी पूछना है कि क्या होगा अगर हम कभी गिव अप ना करें। 2 साल लॉस करने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, बस इसी वजह से मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बना। और अगर आप एक बार लॉस करने के बाद ट्रेडिंग छोड़ देते हो, हार मान लेते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आज की स्ट्रेटजी टेक्निकल एनालिसिस प्लस कैंडल्स को यूज करके मार्केट एनालाइज करती है। टेलीग्राम मेंबर्स के रिव्यूज देख सकते हो, मैंने इन सभी को यही स्ट्रेटजी टेस्टिंग के लिए दी थी। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. This strategy shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. गाइस, मैं जब भी ट्रैवल करता हूं तो मैं इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी नॉर्मल और ओटीसी दोनों ही मार्केट में काम करती है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की होने वाली है। सबसे पहले मैंने अपने चार्ट को ओपन कर लिया है। आप किसी भी ब्रोकर में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। जो भी सेटिंग्स और इंडिकेटर्स मैं बताने वाला हूँ, वही सारी सेटिंग्स आपको कॉपी कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 मिनट का। 1 मिनट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सारी कैंडल्स हमारी एक मिनट की बन चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर लेता हूँ। सारी कैंडल हमारी एक मिनट की बन चुकी है। चार्ट का टाइप भी आपको कैंडल्स में सिलेक्ट कर लेना है। तो कैंडल्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ट्रेड का ड्यूरेशन होने वाला है 1 से लेके 2 मिनट का। आप 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है इंडिकेटर्स के ऑप्शन में। इंडिकेटर्स को मैंने ओपन कर लिया है। कौन सा इंडिकेटर आज हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम आज मूविंग एवरेज को यूज़ करने वाले हैं। मूविंग एवरेज मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज देखने को मिल चुका है, तो इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। मूविंग एवरेज को मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो उसे बहुत ही ध्यान से देखना। वही सेटिंग्स आपको भी अप्लाई कर लेनी है, तभी जा कर के आपके लिए स्ट्रेटजी वर्क करेगी। तो देखो क्या क्या सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको लेंथ देखने को मिल रही है। आपके ब्रोकर में आपको पीरियड के नाम से ये सेटिंग देखने को मिलेगी, तो आपको पीरियड या फिर लेंथ चेंज कर लेनी है। पहले से मुझे 9 देखने को मिल रही है, आपको अपने ब्रोकर में कुछ और देखने को मिल सकती है। हमें यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है 2, तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। 2 यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे से इसका कलर चेंज कर लेना है, तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर इसका हमें येलो सिलेक्ट कर लेना है। येलो मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ी सी मैं थिकनेस भी इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि ये ईजिली शो हो जाए। तो कलर मैंने येलो सिलेक्ट किया और थिकनेस भी थोड़ी सी मैंने इंक्रीज कर ली है। सक्सेसफुली हमने सारी सेटिंग्स से इसकी अप्लाई कर ली है। अब हमें दोबारा से एक और बार मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है, तो मैं दोबारा से मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेता हूँ। दोबारा से हमने मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया। अब दूसरी वाली मूविंग एवरेज की सेटिंग्स भी हमें चेंज कर लेनी है। क्या इसकी सेटिंग्स से रहने वाली है, पीरियड आपको चेंज करना है। पीरियड आपको सिलेक्ट कर लेना है 5 का, तो 5 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 5 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये दोनों ही मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज होने वाली है, यानी कि SMA होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो SMA लिखा है, तो दोनों मूविंग एवरेज आपको सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA ही अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने 5 इसकी सेटिंग से रख लिया है। अब हमें इसका कलर चेंज कर लेना है। कलर आपको इसका सिलेक्ट कर लेना है ब्लू, तो मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया और थिकनेस भी मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। थिकनेस भी मैंने इंक्रीज कर लिया और पूरी सेटिंग्स हमारी पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे से अप्लाई हो चुकी है। अब कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सामने आप कुछ रिव्यूज़ देख सकते हो हमारे टेलीग्राम मेंबर्स के। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ।
टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी में और बात करते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी से डाउन का सिग्नल मिलेगा, कैसे अप का सिग्नल मिलेगा, कब हमें ट्रेड लेनी है और कब हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। तो देखो कैसे हमें डाउन का सिग्नल मिलेगा। तो सबसे पहले डाउन के सिग्नल की बात करते हैं। हमारी ये जो येलो वाली मूविंग एवरेज की लाइन है, ये हमारे ब्लू वाली मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लेगी। देख सकते हो यहाँ पे इसने ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लिया और क्रॉस करते वक्त ये दोनों लाइनें नीचे की ओर जाएंगी। देख सकते हो ये दोनों की दोनों लाइनें इससे पहले ऊपर की ओर जा रही थी, अब क्रॉस करने के बाद ये नीचे की ओर जाने लग गई हैं। तो अगर ये क्रॉस करने के बाद अप की ओर जाती हैं तो तब हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। क्रॉस करने के बाद डाउन की ओर ये जानी चाहिए। अभी मैं डाउन का सिग्नल आपको बता रहा हूँ। तो डाउन की ओर ये जाने लग गई है। इसके बाद हमें एक रेड कैंडल दिखनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमें रेड कैंडल देखने को मिल चुकी है। एक जो रेड कैंडल होगी, ये रेड कैंडल हमारे दोनों मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करेगी। ऊपर ये ओपन हुई, नीचे इसने क्लोजिंग की, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इसने क्रॉस किया। देख सकते हो लाइन के ऊपर ये है और लाइन के नीचे है, यानी कि इस वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने दोनों लाइनों को क्रॉस कर रखा है। ये रेड कैंडल होनी चाहिए। तो रेड कैंडल ने दोनों लाइनों को क्रॉस किया, तब जाकर के हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी है। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी है 1 से लेके 2 मिनट की, और देख सकते हो ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। पूरा मार्केट डाउन की ओर चले गया है। बात करते हैं कैसा आपको अप का सिग्नल मिलेगा। तो देखते हैं कहाँ पे हमें अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है, कब आपको अप की ट्रेड प्लेस करनी है। तो थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं मार्केट में, देखते हैं कहाँ हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें एक डाउन का सिग्नल देखने को मिला है, तो यहाँ पे हमें कहीं एक अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है। अब देखो अप का सिग्नल हमें कैसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारी मूविंग एवरेज की ब्लू वाली लाइन को येलो वाली लाइन नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। यहाँ पे देख सकते हो नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया है ब्लू वाली लाइन को येलो वाली लाइन ने। अब क्रॉस करने के बाद ये दोनों लाइनें अप की ओर चले जाएंगी। दोनों लाइनें अप की ओर जाने लग गई है। साथ ही में हमारी एक ग्रीन कैंडल इन दोनों लाइनों को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। देख सकते हो इस वाली ग्रीन कैंडल ने नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया है। तब जाकर के हम यहाँ पे अप की ट्रेड ले सकते हैं 1 से लेके 2 मिनट की। यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी 1 से लेके 2 मिनट की, और देख सकते हो इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। कब आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, देखो ये जो क्रॉसिंग होनी चाहिए ये स्मूथ क्रॉसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये साइडवेज मार्केट है, रेंजिंग मार्केट है और उस समय क्रॉसिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर उस समय क्रॉसिंग देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो स्मूथ क्रॉसिंग है, ट्रेड हम ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं साइडवेज मार्केट हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है और कब हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज हमें मार्केट देखने को मिल रहा है। ना मार्केट अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है। ऐसे मार्केट में हमें कभी भी स्ट्रेटजी कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। ऐसे मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। मल्टीपल टाइम क्रॉसिंग हमें देखने को मिलेगी, मल्टीपल हमें फेक सिग्नल से देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इस समय आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, कभी भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। और भी एग्जांपल देखते हैं साइडवेज मार्केट के। थोड़ा पीछे चले जाता हूँ। यहाँ पे देखो साइडवेज हमें बीच बीच में मार्केट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कि स्मूथ क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे मार्केट में हम ट्रेड ले सकते हैं, ऐसे मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हैं, पर साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं ले सकते। साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। ओटीसी मार्केट में आप डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। अब हम लाइव इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं कि अभी के समय हमें इस स्ट्रेटजी की क्या एक्यूरेसी देखने को मिलती है। गाइस मैंने यूरो यूएसडी के चार्ट को ओपन कर रखा है और देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कोई सिग्नल देखने को मिलता है और उस सिग्नल में ट्रेड अगर हम लेते तो क्या हमारे रिजल्ट निकल के आते। तो देख पा रहोगे यहाँ पे कहीं येलो वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रखा है। अगर हम यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लेते तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता। यहाँ पे कहीं हमें
1 मिनट की डाउन की ट्रेड लेनी थी। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आता। मार्केट यहाँ पे डाउन की ओर गया, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, पर उसके बाद मार्केट अप की ओर चले गया और हमें इस ट्रेड में लॉस हो गया। चलो अब दूसरा सिग्नल लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहोगे एक और हमें यहाँ पे क्रॉसिंग देखने को मिल रही है, यानी कि हम यहाँ पे एक और ट्रेड ले सकते हैं। ऑलमोस्ट क्रॉसिंग होने वाली है, देखते हैं क्रॉसिंग होती है या नहीं। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग हो चुकी है। यहाँ पे भी हम एक डाउन की अप की ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे कहीं हम एक अप की ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद हुआ क्या, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ये ट्रेड भी हमारी बहुत क्लोज कॉल हो सकती थी, इसमें भी हमें लॉस हो सकता था। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। अब देखो एक और सिग्नल देखने को मिला। यहाँ पे येलो वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद रेड कैंडल भी बनी है। यहाँ पे अगर हम एक डाउन की ट्रेड लेते, क्योंकि सारे सिग्नल डाउन के मिल रहे हैं, अगर हम डाउन की ट्रेड लेते तो क्या रिजल्ट निकल के आता। देखते हैं मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। मार्केट यहाँ से अप की ओर चले गया। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये मार्केट हमारा साइडवेज मार्केट है। आप देख पा रहोगे मार्केट बीच बीच में चल रहा है, तो हमारी स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करती है। तो कभी भी आपको स्ट्रेटजी को साइडवेज मार्केट में यूज़ नहीं करना है। हमेशा आपको उस मार्केट में स्ट्रेटजी को यूज़ करना है जब मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा हो, या तो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, मार्केट अच्छे बड़े बड़े स्विंग ले रहा हो, तभी जा करके आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। तो अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। गाइस अभी आप देख पा रहे होगे हमें एक साइडवेज मार्केट नहीं देखने को मिल रहा है, हमें एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल रहा है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद हमें मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कोई एक सिग्नल देखने को मिलता है। अगर सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट एक सिग्नल देखने को मिल चुका है। एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं क्या हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो देखो येलो वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करते वक्त अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों लाइनें अप की ओर जा रही हैं, ये डाउन की ओर नहीं जा रही हैं, न ये सीधे सीधे चल रही हैं, ये अप की ओर जा रही हैं। साथ ही में ग्रीन कैंडल ने, इस वाली ग्रीन कैंडल ने इन दोनों लाइनों को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया है। तो हमें यहाँ पे से सिग्नल देखने को मिल चुका है। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी, हमें यहाँ पे एक अप की ट्रेड प्लेस करनी है। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या निकल के आता है। यहाँ पे अगर हम अप की ट्रेड प्लेस करते तो देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और आप देख पा रहे होगे 1 से लेके 2 मिनट की हमें ट्रेड प्लेस करनी थी, और इस ट्रेड में हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। अब एक और ट्रेड देखते हैं इसके बाद क्या हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। पर उससे पहले अगर आप रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे शेयर करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो ज़रूर से आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर लेना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन को कर लेना क्लिक फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। वापस आते हैं अब अपने चार्ट में, देखते हैं क्या हमें कोई यहाँ पे एक अप का या फिर डाउन का सिग्नल देखने को मिलता है। तो मार्केट हमारा ऊपर जा चुका है, देखते हैं यहाँ पे हमें कोई डाउन की ओर क्रॉसिंग देखने को मिलती है या फिर नहीं देखने को मिलती है। तो देखते हैं मार्केट अप की ओर जा रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं हमें एक क्रॉसिंग देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे हम एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते थे, तो यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस करनी थी। डाउन की ओर क्रॉसिंग हो चुकी थी, रेड कैंडल ने भी क्रॉसिंग कर लिया और दोनों लाइनें भी डाउन की ओर जाने लग गई है। तो देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता है। 1 मिनट की ट्रेड हमारी यहाँ क्लोज होती है, ऑलरेडी प्रॉफिट होने वाला था। 2 मिनट की ट्रेड में देखते हैं, 2 मिनट की ट्रेड हमारी यहाँ पे क्लोज होने वाली थी, और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए keep on watching Trading Man, easy to learn and easy to earn।